Hello everyone. Today I am going to discuss here domain of logarithmic function. कुछ logarithmic function है उसका डोमेन हम लोग फाइंड करेंगे। उससे पहले कुछ लॉग के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है तो सारे तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, जब logarithmic फंक्शन पढ़ोगे तो उसमें डिटेल से बता दूंगी। अभी यहाँ पर कुछ बताती हूँ, जैसे log b बेस a। ठीक है, log b है, उसका बेस a है। इस कंडीशन में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना कि ए जो है इसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ए नॉट इक्वल टू 1 एंड ए ग्रेटर देन 0। ये जो है 0 से बड़ा होगा बट ये 1 नहीं होगा। ओके, एंड ये जो बी है, तो जैसा ए बिहेव करेगा सेम बी भी वही बिहेव करेगा। तो ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0। तो ये प्रॉपर्टीज आपको माइंड में रखना होगा। उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन का आप डोमेन फाइंड कर सकते हैं। कैसे, कोई भी फंक्शन दो लॉग में हो, आप उसका डोमेन फाइंड कर लोगे। क्या है, लॉग बी बेस्ड ए, देन ए नॉट इक्वल टू 1, ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। फिर ए क्या होगा, ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर एक दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग y या एफ एक्स, बोथ आर सेम। y इज इक्वल टू लॉग बेस टू x माइनस 4। ठीक है, तो ये x माइनस 4 क्या है, ये तो b की तरह बिहेव करेगा। b है, b यहाँ पर x माइनस 4 ही है। और बेस इसका क्या है, 2। तो हमने क्या बताया था कि बेस जो होता है ये 2, ये क्या 1 नहीं होनी चाहिए, तो ये 1 नहीं है। 1 तो है नहीं, 2 है। और ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन 0, तो बिल्कुल ये जो बेस है 1 नहीं है लेकिन 2 है, तो क्या 0 से तो बड़ा ही है। क्या 2 जो है ग्रेटर देन 0 है। तो और हमने क्या बताया था, ये बी जो है ये भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो इट मीन्स आप डोमेन जो फाइंड करते हैं उसमें क्या होता है कि एक्स की कौन ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुट करूं जो वाई का वैल्यू मुझे फाइंड हो जाए। ये वाई की वैल्यू जो आपको फाइंड हो जाएगा तो वही आपका डोमेन फाइंड हो गया। तो एक्स की कौन ऐसी वैल्यू मैं डालूं, यहाँ पर हमें पूरा y की वैल्यू फाइंड करना है, पूरा निकाल देना है। तो जिसमें डोमेन निकालने के लिए हमें x पे देखना होता है कि x की वैल्यू क्या डालूं, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो x जो होगा वही आपका क्या हो जाता है, डोमेन। तो मुझे वही देखना है। तो इस कंडीशन में आपने क्या देखा कि ये पूरी वैल्यू x माइनस 4 जो b की तरह बिहेव कर रहा है, तो इस x माइनस 4 को ग्रेटर देन, x माइनस 4 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। क्योंकि ये कंडीशन जो है यहाँ पर क्या है, ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0। तो इस कंडीशन से आप क्या देख रहे हैं, एक्स माइनस 4 जो बी की तरह बिहेव कर रहा है, एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0 ये होनी चाहिए। अब क्या करें, एक्स ग्रेटर देन, ये 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4। तो एक्स ग्रेटर देन 4, आपने यहाँ पर क्या देखा वैल्यू, एक्स की वैल्यू आप 4 इक्वल नहीं, क्योंकि यहाँ इक्वल का सिंबल लगा है, नहीं लगा है। तो 4 यहाँ पे 4 नहीं होना चाहिए बट 4 से बड़ा होना। तो एक्स की वैल्यू कुछ भी 4 से बड़ा आप डालेंगे, 4 से बड़ा एक्स की वैल्यू कुछ भी आप डाल दो 4 से बड़ा, तो ये पूरी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, आपको वाई की वैल्यू निकल जाएगी जो आपका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि x ग्रेटर देन 4, बट x ग्रेटर देन 4 कहाँ तक ये 4 होगा, कुछ बताया नहीं है। ये सपोज ये 0 होता है, माइनस इन्फिनिटी रियल लाइन पर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। तो 1 2 3 4, ये 4 हो गया। और 4 से ग्रेटर बोल रहा है, तो अब 4 से बड़ा कहाँ है, इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। तो इट मीन्स x बिलोंग्स करेगा कहाँ, 4 से ग्रेटर। तो 4 से बड़ा हो जाएगा और कहाँ, प्लस इन्फिनिटी तक ही जाएगा। तो क्या यहाँ पर मैं कैसा, यहाँ पे कैसा मैं सिंबल दूं, ऐसा मैं लगाऊं, नहीं ये गलत हो जाएगा। क्योंकि 4 इंक्लूड नहीं है, बोला कि 4 से बड़ा लेना है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स का हो जाएगा दोनों जगह ओपन इंटरवल 4 और इंफिनिटी। दिस इज डोमेन, यही आपका डोमेन हो गया। और इसी तरह से कोई भी लॉजिटिव फंक्शन होगा उसका डोमेन हम लोग इसी तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, कि मेन ये प्रॉपर्टी है, आपको इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा माइंड में रखना है, फिर ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेती हूँ, यहाँ क्या है। फिर y की वैल्यू को फाइंड करना है कि log 2 x स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ है, तो फिर से वही आप प्रॉपर्टीज, log b बेस a, क्या देखना है हमें, a नॉट इक्वल टू
1, ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, ए ग्रेटर देन 0 कॉमा बी ग्रेटर देन 0, ये था प्रॉपर्टी। तो इस कंडीशन में आपको दे आप चेक कर लीजिए, ए बेस जो है क्या 1 है, नहीं ये 2 है, तो 0 से तो बड़ा है ही, हाँ है। तो इसे भी एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो ये बी की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ, इसको भी क्या होना पड़ेगा, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन 0, इसे भी 0 से बड़ा होना पड़ेगा। अब इस कंडीशन में आप देख लो यहाँ पर, ये जो पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ग्रेटर देन 0 हुआ, एक्स की कोई भी वैल्यू, आप एक्स में कौन ऐसी वैल्यू डालोगे जो इसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू या तो आप निगेटिव ले लो, कोई भी निगेटिव वैल्यू अगर आप ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, एक्स की जगह पर हम सपोज दैट -4 ले लिए और इसका स्क्वायर लगा हुआ है, कुछ भी निगेटिव ले रहे हैं तो ये निगेटिव स्क्वायर की वजह से इसे क्या कर रहा है, पॉजिटिव बनाकर बाहर भेज रहा है, ठीक है। कोई भी माइनस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर निगेटिव वाला पुट कर दूं, तो इसको क्या कर रहा है, स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव बना रहा है, और पॉजिटिव के बाद +4 हो रहा है, इट मीन्स पॉजिटिव में फिर पॉजिटिव ऐड हो रहा है, 4 तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में फिर पॉजिटिव हो रहा है, तो क्या ग्रेटर देन पॉजिटिव ही होगा, और 4 नहीं भी रहता तो कोई बात नहीं है, इस 4 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर खुद को नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना रहा है, तो ये तो सफिशियंट है, 4 की जरूरत भी नहीं है, बट यहाँ क्वेश्चन में अगर दे दिया है तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर खुद नेगेटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव आप रियल लाइन, ये कोई नंबर लाइन है, इस पर -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, इवन 0, कुछ भी अगर आप पुट कर रहे हैं तो ये क्या वैल्यू क्या दे रहा है, ग्रेटर देन 0 ही दे रहा है, ये पॉजिटिव ही दे रहा है। तो आपने क्या देखा कि अब मुझे कोई भी डर नहीं है कि x की वैल्यू मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ, यहाँ पर कुछ भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड यहाँ से हो रहा है, और मैं x की वैल्यू कुछ भी मैं ले रही हूँ तो ग्रेटर देन 0 ही हो रहा है। तो इट मीन्स क्या हो गया, x आपको क्या लेना होगा, तो x क्या है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी टू, जो x की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं वही मेरा क्या होता है, डोमेन होता है। तो ये x हमने -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी लिख दिया, इट मीन्स अगर आप इसे बोल सकते हैं होल रियल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं कि होल रियल नंबर है, तो इसका डोमेन क्या हो गया, यही आपका डोमेन हो गया, आप ऐसे भी लिख लो, ये डोमेन इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, एक्स -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, या रियल नंबर। कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो वहां पर कभी ये भी लिख सकता है -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी, या सिर्फ आर भी लिख सकता है, तो ये दोनों सेम ही है, ठीक है। रियल नंबर ये जो पूरा होल -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी है, तो इसका डोमेन ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या बोल रहा है, हर जगह ये प्रॉपर्टीज लिख दे रही हूँ, बेस ए नॉट इक्वल टू 1 एंड ए ग्रेटर देन 0 कॉमा बी ग्रेटर देन 0, ये प्रॉपर्टीज है आपकी। फिर आप क्या देख रहे हैं, वही है ई, बेस हमारा क्या है, 1 नहीं होनी चाहिए, तो बेस यहाँ पर क्या है ई, और आप देखेंगे ई की वैल्यू होती है, फाइंड कीजिएगा तो 2 पॉइंट समथिंग 2.718 समथिंग ई की वैल्यू होती है, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है, 1 से तो बड़ा है, मतलब 1, ये क्या है ग्रेटर देन 1, इट मीन्स ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, बट 1 नहीं है ई, तो यही बात यहाँ पे दे रहा है, तो ये भी कंडीशन मेरा सेटिस्फाइड हो गया। और नेक्स्ट बोला है कि बी को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये वाला पार्ट जो है लॉग ई, अंदर वाला पार्ट लॉग ई एक्स, इसे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये कंडीशन हमने लिख लिया कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब आप क्या ऐसी वैल्यू x की कौन सी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे और आपका वैल्यू फाइंड हो जाए, x की कौन सी वैल्यू, तो हमने आपको बताया था पीछे भी, और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि ये कंडीशन जो बोलता है आपका लॉग का जो है ये प्रॉपर्टीज की ए को 1 नहीं होना चाहिए, ओके, और ए बी जो है ना सेम होना चाहिए, जैसे ए ग्रेटर देन 0 है तो बी को भी ग्रेटर देन 0 है, ए भी बी भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे हो क्या कि ई क्या है, ई इज इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग है, मतलब ग्रेटर देन, ये भी क्या है 0 है, ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है, ये वैल्यू क्या है 1, 1 नहीं है, इट मीन्स ये 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है, तो x क्या है, ये भी 1 से बड़ा हो जाएगा, जो ये काम करेगा वही काम ये भी करेगा, तो e ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि e की वैल्यू समथिंग है 2 पॉइंट आ रही है, तो 1 से बड़ा है, e 1 से बड़ा, तो x शुड बी ग्रेटर देन 1, तो x की वैल्यू भी आ गई, तो अब आप क्या बोल सकते हैं कि इसका डोमेन, ये डोमेन जो है क्या होगा,
इसका डोमेन आप क्या बोलो क्या होगा, तो बोला कि ग्रेटर देन वन, हम वन से बड़े होंगे। एक्स बिलोंग्स करेगा कहाँ, वन से बड़ा। वन से बड़ा कितना बड़ा, तो वन से बड़ा आप कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं वन से बड़ा। तो क्या यहाँ पर मैं ये वाला ब्रैकेट लगा सकती हूँ, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये ब्रैकेट नहीं, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल कब लगता है, जब यहाँ पर इक्वल टू वन होता तो क्लोज लगता, बट यहाँ पर इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये ब्रैकेट नहीं लगेगी। तो आपका डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल वन टू इंफिनिटी, ये आपका डोमेन हो जाएगा। ये वाला नहीं, ये ब्रैकेट जैसे, इसलिए कभी ऑप्शन में कंफ्यूजन के लिए आपको ऐसे भी दे सकता है, क्लोज इंटरवल दे देगा, हाफ क्लोज ओपन दे देगा। तो ये सब आपको माइंड में रखना है कि कब क्लोज इंटरवल यूज होता है और कब ओपन इंटरवल यूज होता है। तो ये वाला रॉन्ग है, ये वाला सही है। डोमेन आपका क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, ये वाला। एक्स बिलोंग टू कहाँ से कहाँ, वन टू इंफिनिटी, ग्रेटर देन वन है, वन से इंफिनिटी। तो इस कुछ मैं लॉग का बता दी हूँ, इससे और कोई भी लॉग वाला जो भी होगा इसका डोमेन आप फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे बताती हूँ। ये यहाँ एफ एक्स और वाई सेम होता है, मैंने पहले ही बताया है। तो यहाँ क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग फोर, फिर ब्रैकेट में है लॉग फाइव, लॉग थ्री, और इसके अंदर में 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको प्रॉपर्टीज जो है उसे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई, ये क्या हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था, लॉग बी बेस ए एंड ए इज नॉट इक्वल टू वन एंड ए ग्रेटर देन जीरो कोमा बी ग्रेटर देन जीरो। ये तो मैंने बताया था प्रॉपर्टी, पीछे से ये प्रॉपर्टी है, तो आपको इसे भी माइंड में रखना है। और एक प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं और बता देती हूँ, अगर सपोज डेट आप यहाँ पर गिवन है लॉग बी बेस ए इक्वल टू सी, ठीक है, अगर ऐसे गिवन है तो आपको क्या करना है, इसमें इस कंडीशन के लिए आपको इफ एंड वन इफ दोनों साइड से, इस कंडीशन के लिए क्या है, b इज इक्वल टू, ऐसे अगर गिवन है तो आपको लॉग हटाना है, तो इस कंडीशन में आप ऐसे लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू, b जो है इतना, b इज इक्वल टू, और बेस क्या है आपका a, तो a के पावर जो गिवन a है c, ऐसे हो जाएगा। और ये जो वैल्यू आता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। इस कंडीशन को आप माइंड में रखिएगा, क्योंकि इसी कंडीशन से ये क्वेश्चन आगे बनेगा। क्या मैंने बताया कि log b बेस a इज इक्वल टू सी, बेस में कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड जो भी है, टू थ्री, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं ए लेकर चल रही हूँ कि सपोज दैट log b बेस a इज इक्वल टू सी, कुछ भी गिवन है, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू, ये log के साथ जो बेस लगा है, इस बेस पर ये जो गिवन पावर है, पावर में आ जाएगा a टू द पावर c, और ये जो वैल्यू आएगी ये ग्रेटर देन जीरो होगी। अगर मान लो सपोज दैट यहाँ पर अगर कोई दूसरा गिवन रहेगा कि लॉग बेस में a न देकर m रहेगा, तो वहां पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ पर कुछ अलग बेस है। अगर ऐसे दिया रहेगा इज इक्वल टू b, इस कंडीशन के लिए भी हम लोग क्या लिख देंगे, a इज इक्वल टू, और ये बेस जो है m के पावर पर क्या हो जाएगा, ये b आ जाएगा, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। तो बेस में कुछ भी हो सकता है, मैंने एक बताया, तो आपको ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको माइंड में रखनी है। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो पहले तो हमें देख लेना है सब है, चलो बेस क्या है, बेस मेरा नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, तो हाँ बेस मेरा फोर दिया हुआ है, ओके। ये वन वन नहीं है एंड ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्रेटर देन जीरो भी है, फोर तो ग्रेटर देन जीरो होता ही है। तो ये कंडीशन हो गया। अब बी भी बोल रहा है, तो बी की तरह कौन बिहेव करेगा इस कंडीशन में, लॉग बेस ए, और बी की तरह तो यही पूरा होल ब्रैकेट जो है बी की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसे भी क्या होनी चाहिए इस कंडीशन से, ए ग्रेटर देन जीरो एंड बी ग्रेटर देन जीरो। तो इस कंडीशन में ये जो पूरा ब्रैकेट वाला पार्ट है ये बेस है, और ये पूरे ब्रैकेट वाला पार्ट जो बी है इसे भी क्या होना चाहिए, इसे भी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ये पूरा पूरा पार्ट क्या है आपका, लॉग, ये वाला मैं ये वाला पार्ट ब्रैकेट का ले रही हूँ, लॉग फाइव, लॉग थ्री, और ब्रैकेट के अंदर क्या है 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, ये पूरे क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन वन। इस कंडीशन से मैं इसे वन ले लेती हूँ, कंडीशन वन से इस कंडीशन से ये सही है, ग्रेटर देन जीरो ऐसे होनी चाहिए, बिल्कुल।
अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से बात वही आ गई, फिर से बात वही आ गई। अब इस कंडीशन पे आप ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने क्या बताया था, जब इक्वल टू सी है या ग्रेटर देन जीरो जो भी है वैल्यू यहाँ पर आ गया, तो इस पावर पे क्या हो जाएगा, इस पावर ये जो है b इज इक्वल टू करेंगे, तो इस कंडीशन के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये फिर ये आ गया बेस के लिए, ये 5 काम करने लगा, और ये टोटल b का काम करेगा, ये पूरे ब्रैकेट वाला b आ जाएगा इस कंडीशन की तरह। तो log b या बेस a, तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू 1 सही है, और a ग्रेटर देन जीरो और b ये भी ग्रेटर देन जीरो, तो इस कंडीशन के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं log 3 बेस में 3 ब्रैकेट में b की जगह पर ये आ जाएगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77। और ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बताया था, जब जब ये पूरा बेस को लिखूंगी तो इतना b इज इक्वल टू, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर ग्रेटर है इसलिए मैं ग्रेटर इक्वल की जगह पर ले रही हूँ, तो ग्रेटर देन क्या होता है, ये बेस जो है बेस के पावर इक्वल टू के इधर जो दिया हुआ है वो आ जाता है, तो बेस आपका क्या है इस कंडीशन में, बेस इस कंडीशन इस केस के लिए बेस तो आपका 5 हो गया, 5 के पावर इधर साइड वाला एलएचएस वाला होता है वो क्या हो जाता है, कैप आ जाता है ऊपर में, तो 5 टू द पावर 0, ये क्या दे देगा वैल्यू 1, और ये वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 होता है, तो है ही ग्रेटर देन 0। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को फिर से लिख लेते हैं, log 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 5 टू पावर 0 1, तो ग्रेटर देन 1, यहाँ पर 1 इसे हमने लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर से वही काम आ गया, फिर से यही वाला सेम वाला काम आ गया है, फिर ए को आप देख रहे हैं नॉट इक्वल टू 1, तो ए मेरा बेस क्या है, ये मेरा 3, और बी की तरह भी यहाँ पर ये बिहेव करेगा, ब्रैकेट के अंदर 18x माइनस एक्स स्क्वायर ये बी की तरह बिहेव करेगा। तो अब फिर इस कंडीशन को अगर मैं यूज करूँ, इस कंडीशन को यूज करने के बाद क्या आ जाएगा, डायरेक्ट b इज इक्वल टू, तो b क्या है मेरा 18x, वो ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, क्या है b की जगह पर क्या बिहेव कर रहा है 18x माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख लूँ 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, क्या हो जाता है b इज इक्वल टू, बेस जो होता है उसके कैप पर ये एलएचएस वाला आ जाता है, तो बेस मेरा यहाँ पर क्या है 3, तो ग्रेटर देन 3, और 3 के पावर पर क्या एलएचएस में 1 है मेरा, तो 1 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, ठीक है, इज इक्वल टू 3 दे दिया, और एक भी क्या है ग्रेटर देन 0 ही है, इसे आप लिखो या ना लिखो, या मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, तो अब इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो मैं माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी इधर भी इस साइड भी, ये होल में ये पूरे में माइनस और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 18x, और ये माइनस यहाँ पे प्लस कर देगा एक्स स्क्वायर, इस माइनस इसको प्लस कर देगा, और इस सिंबल जब जैसे ही माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल क्या हो जाता है चेंज हो जाएगा, इधर -3, ओके। अब क्या होगा, ये प्लस को जो पॉजिटिव है उसको पहले लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77, और इस -3 को मैं इस साइड ले आऊँ तो ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा +3 लेस देन, इधर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा लेस देन 0। अब फिर इसे क्या लिखूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 प्लस 3 80, ये हो गया 80, और लेस देन 0। फिर नेक्स्ट, ये तो क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया, तो इसे हम लोग तोड़ लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 18x को ऐसे लिख दूँ 10x माइनस 8x 18 हो जाएगा, और इंटू करने पर ये क्या हो जाएगा 80, तो 80 लेस देन 0 ऐसे लिख लूँ, मैं यहाँ पर कर लेती हूँ, ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से इसके बाद ये स्टेप है, तो इसमें से मैं क्या x कॉमन ले रही हूँ, तो क्या हो गया x माइनस 10 माइनस 8 कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा x माइनस 10 लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा x माइनस 8 और x माइनस 10 लेस देन 0, ये आ गया। तो अब यहाँ पे दो वैल्यू आप देख रहे हो, एक तो आपको दे दिया x माइनस 8 लेस देन 0,
और दूसरा क्या दे दिया, x माइनस 10 लेस देन 0। तो क्या होगा, इसके अंदर से x लेस देन 8 और x जो है x की वैल्यू लेस देन 10। ये बोला x की वैल्यू 8 से छोटा, ये बोला x की वैल्यू 10 से छोटा। तो इस कंडीशन में क्या है कि x की वैल्यू जो ले रहे हैं, x की वैल्यू वो मेरा क्या है, 8 और 10 से छोटा ही होगा, मतलब x जो होगा मेरा, x 8 और 10 के बीच में ही लाई करेगा। ऐसा ही कुछ होगा कि x की वैल्यू 8 से बड़ा और 10 से छोटा। तो क्या हो गया, तो ऐसी ये मेरा ऐसा लाई किया। इस चीज को मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ये है x में इतना। तो x की वैल्यू 8 और 10 के बीच में आएगी, x बिलोंग्स टू 8 और 10। 8 और 10 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ इक्वल टू है नहीं, इक्वल टू है नहीं, लेस देन है बस, इक्वल टू है नहीं। तो x मतलब कि x 8 से 10 के बीच में ये लाई कर रहा है, इट मींस डोमेन इसका क्या हो गया, 8 और 10। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इस फंक्शन के लिए, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा कि x जो आपका होगा, x बिलोंग करेगा क्लोजिंग ओपन इंटरवल, ये हो जाएगा 8 और 10। यही डोमेन हो गया आपका इस फंक्शन का। और इसी तरह जो भी लॉगरिथमिक फंक्शन हो उसका हम लोग इसी तरह फाइंड कर सकते हैं। बस ये जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखाया है, ये दोनों, इसको आप लोग माइंड में अगर रखेंगे तो इससे कोई भी लॉगरिथमिक वाला जो फंक्शन होगा उसका हम लोग डोमेन फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।